नमस्कार, खबरों की बात कन्हैया भिलाड़ी के साथ कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं परमवीर सिंह। देखिए, बिहार की राजनीति में बहुत हलचल चल रहा है। तमाम हलचलों पर हम अपने एडिटर इन चीफ कन्हैया भिलाड़ी सर से बातचीत करेंगे। सर, पहला सवाल रहेगा तेजप्रताप यादव को लेकर। तेजप्रताप यादव को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और आज ही उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव की बिहार में एंट्री होती है। कल हुई थी ना। हाँ, कल हुई थी एंट्री। और उन्होंने जिस तरह से तेजप्रताप यादव को लेकर बयान दिया, लोग कह रहे हैं कि भाई तो भाई होता है। आखिर दर्द छलका है उनका। और तेजप्रताप यादव को न्यायिक हिरासत में भेजकर क्या बिहार सरकार गलती कर रही है? सबसे पहले तो पता नहीं चल रहा है कि कौन ऐसा अपराध किए हैं। गए थे वो, प्रोटेस्ट में चले गए थे। तो प्रोटेस्ट में ऐसा अपराध हो जाएगा? प्रोटेस्ट में भाई नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, और उनका सॉफ्ट कॉर्नर भी रहता है एनडीए के लिए। कई बार ऐसा उनका बयान भी आया है कि अपने भाई के खिलाफ ही। तो लेकिन समझ में नहीं आता है ऐसा करके सरकार जो है, क्योंकि उनका अरेस्टिंग बिना ऊपर के दबाव में पुलिस की मुझे नहीं था, वो भी उनका अरेस्टिंग सिटी सेंटर से हुआ कल। मॉल में घूम रहे थे। हाँ, घूम रहे थे। तो बड़ा हम मतलब कल से ही मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि व्हाई वाज ही अरेस्टेड, कौन ऐसा अपराध कर दिए हैं। ये लगता है कि कुछ सरकार से बड़ी भूल चूक हो रही है। तेजप्रताप से तो फायदा ही था बीजेपी को, फायदा ही ना कहीं पहुंचा रहे थे, आरजेडी को ही नुकसान कर रहे थे। जिस तरह से उनका बयान आ रहा था तो वही लग रहा था। चुनाव में, भागीपुर के चुनाव में प्रशांत का समर्थन दे रहे हैं। हाँ, तो वो भी तो अपने भाई का, उनका तो भाई है कि आरजेडी का कैंडिडेट हैं, रेखा गुप्ता जी हैं। तो आज रोड शो भी है तेजस्वी यादव का। हाँ। कल आए, कल दिन भर एक्टिव रहे वो। पार्टी ऑफिस में गए, जो घायल हैं प्रोटेस्ट वगैरह में उनसे मिलने गए। हालांकि उनको जानकारी नहीं थी, वहाँ भी जाना चाहिए था कि कुछ बच्चियों को रूपसपुर थाना में जो है जी वीडियो हम लोगों ने चलाया था, एक्सक्लूसिव वीडियो। हाँ, कल से ही अरेस्ट करके, परसों से ही आप अरेस्ट करके रखे हुए हैं, और कल जो है आप जो है भेज रहे हैं मेडिकल चेकअप। और क्या है, 30-40 लड़का मतलब लड़की जेल में है। भेजने की तैयारी है। अब क्या करेंगे बताइए, वो बच्चियां हैं, मैं फोटो देख रहा था, अपने यहाँ तो चला भी। ये क्या है भाई? माँ पिता लोग बिलख रहा था। हाँ, क्यों नहीं बिलखेगा? क्या उनकी गलती है? वो अपने अधिकार के लिए, अपने भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। देखो, मैं अपना ऐसा जब होता है तो लगता है कि हमारा अपना बेटा, अपना बेटी की हाँ सर, बच्चे हैं ना, अंदर से पढ़ने दह वाले जाता है। बच्चे हैं। पता नहीं पुलिस में ऐसा सिखाया जाता है क्या कि रहम दिल नहीं होता है? ऐसा हो नहीं सकता है। अच्छा, ये इतना जो आप तत्परता दिखाते हैं अपराधियों को लेकर, तो उतना आप एक्टिव नहीं नजर आते हैं। कभी नहीं आते हैं। अगर उतना एक्टिव हो जाए आपकी पुलिस पूरे बिहार भर में, तो वो क्या समझते हैं, रामराज स्थापित हो जाएगा। लेकिन आप अखबार पढ़िए, सब पढ़िए, तो रोज चोरी, डकैती, छिनतई, मर्डर सब कुछ हो रहा है। अपराधियों के दिल में और वो खौफ नहीं है। वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं, अपने अधिकार के लिए। तो क्या है, हाँ ठीक है, अरेस्टिंग हो गया, छोड़ दीजिए। अगर वही बड़े बड़े नेता होते तो आप तो छोड़ देते। लेकिन वही ना कहे कि ये तेज प्रताप वाला, क्योंकि अक्सर होता है कि अरेस्टिंग होता है और देर रात तक छोड़ देता है। देखो, दिल्ली में भी राहुल गांधी या कई बड़े नेता डिटेन किया जाता है, छोड़ देता है। और पहले भी जो किए हैं, इस तरह के आंदोलन होते हैं तो छात्र हो या तो अरेस्ट करके रात में छोड़ दिया जाता है कि चले जाएं। मामला अब तो मामला ठंडा भी हो गया। हाँ, सेक्शन वगैरह कुछ लगा सर, अब तो मामला भी ठंडा हो गया। बिल्कुल ठंडा हो गया। अच्छा, एक बात बताइए सर, तो ये केंद्र सरकार के फैसले को बिहार पुलिस नहीं मान रही है क्या? हो सकता है कि अभी होम मिनिस्ट्री से केंद्र सरकार के बिहार सरकार को ऐसा निर्देश या कोई इस तरह का नहीं आया हो। लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट का होता है। लेकिन जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिए, परसों ही किए थे। हाँ, कह दिए कि भाई कोई कार्रवाई तो नहीं इसका की मतलब जाएगी। ये छलावा है, भुलावा है। इस पर तो मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं, खैर वो तो आंदोलन से निकले हुए मुख्यमंत्री नहीं हैं। ये इसलिए दर्द वो नहीं समझ सकते हैं। नीतीश कुमार आंदोलन से निकले हुए लाठी मुख्यमंत्री खाए हैं। हैं। अरे, अंडरग्राउंड रहे हैं, वो ना जेल में रहे। हाँ हाँ,
तो लेकिन इस पर इनको गंभीरता से, मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी को गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए। और ख़ास तौर से जो मैं कहा कि कल शाम में बच्चियों को आप बस में ठूस करके कैदी वैन में आप मेडिकल के लिए ले जा रहे हैं। सर अजीत कुशवाहा जो हैं उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सरकार को साफ चेतावनी दी है कि अगर आप नहीं छोड़िएगा तो 30 जुलाई को हम लोग फिर बिहार बंद बुलाएंगे। कहीं नहीं भाई, तो ये बंद कराना, 19 नेता हैं, छात्र नेता कई हैं, उनको हिरासत में लिया गया अरे है। बिहार भर में कितने लोगों को, इन लोगों लगभग 600 लोगों को लिया है, विधायक संदीप सौरभ को भी गिरफ्तार किया गया। और उनको क्या नाम है, वो राजद वाले जो पहले वीडियो थे, हाँ हाँ गए थे 5 मिनट के लिए ही गए, बताइए। वो भी प्रोटेस्ट खत्म हो रहा था सर। हाँ, उनको उठा लिया गया 5 मिनट के में। तो ये किस तरह से कौन है हैंडल कर रहा है? आखिर पुलिस महकमा में कोई ऐसा आदमी होगा ना कि जो आदेश दे रहा होगा कि ऐसा कीजिए, क्योंकि दैट इज माने गोइंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। कहीं ऐसा भाई आप अपना एक सम्राट चौधरी को चाहिए कि ऐसी छवि बनाएं जो लगे कि प्रो पीपुल हैं। ऐसा कर रहे हैं, कहीं कॉकरोच, दिल्ली वाला कॉकरोच सब बिहार में मत आ जाए, आएगा ही। जिस तरह से ये कर रहे हैं, उसने तो अभी डेट नहीं दिया है, एक बच्ची बोली भी थी कि चलिए वहाँ सम्राट साथ भी फेल हैं तो उनको हटा दीजिए। भाई छात्रों के गुस्सा, छात्रों अभी झेले नहीं हैं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा जब इन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री को हिला दिया, तो इनका तो इस पर सोचना चाहिए। तो बिहार पुलिस की कार्रवाई पर सवाल भी उठ रहा है सर। सिवान में जो हुआ 10 राउंड गोली चली, एक आंदोलनकारी जो बच्चा था उसकी मौत हो गई है सर। सिवान में बताइए सर, मतलब बिहार पुलिस ने जितना एक्शन लिया है उतना तो किसी स्टेट ने नहीं होता लिया। क्या है कि मैं कई बार बता चुका हूं कि सरकार का जो चरित्र होता है, कैरेक्टर लगभग एक समान होता है। जिस भी पार्टी की सरकार हो, जिस भी गठबंधन की सरकार हो, उनका प्रो पीपुल एटीट्यूड पता नहीं क्यों नहीं बन पाता है। अब बताइए, जैसा ये 2 दिन से देखने को मिला या उसके पहले 3-4 दिन से देखने को मिल रहा है, जिस तरह से आप माने जो वीडियो फुटेज आ रहे हैं, जिस तरह से पुलिस पीट रही है, एक तो 15 साल का बच्चा, क्या मैसेज देना चाहते हैं? पटना में 15 साल का बच्चा था, उसको एक बच्चा को कम से कम 50 पुलिसकर्मी घेर के पीट रहे थे। बताइए, वो कह रहा है कि मैं 15 साल का बच्चा हूँ, मेरी क्या गलती है। एक बोल रहा है कि हम जोमोटो का देखिए लेकर के जा रहे हैं, उसको भी पीट रहा है, बच्चियों को पीट रहे हो। इससे क्या मिलता है इनको, मैं समझना। आखिर माने ऐसा थोड़ी है कि आपका जो मुख्यमंत्री हैं वो देख रहे होंगे और आपको इनाम मिलेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। लेकिन मैं फिर कह रहा कि पुलिस का एक सरकार का ही एक कैरेक्टर होता है और इसी तरह लोग करते हैं। अच्छा सर, अब चलते हैं थोड़ा बांकीपुर, है ना। बांकीपुर में अब ज़्यादा समय बचा नहीं है चुनाव को लेकर, और सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक दी हैं, और नितिन नवीन खुद आके अब वोट मांग रहे हैं। नहीं, वो अपार्टमेंट घूम रहे हैं, अपार्टमेंट घर घूम रहे हैं। और सर एक आप वीडियो शेयर किए थे, तो वीरे नहीं था। नहीं, वो घूम रहे हैं। नित्यानंद राय जी अपार्टमेंट में घूम रहे हैं, घर घूम रहे हैं, गिरिराज सिंह घूम रहे हैं, निशांत कुमार को भी कल घुमाया गया। हाँ, तो इसका मतलब है कि अब काम क्या किए हैं भाई, इतना घूमना पड़ रहा है। अगर काम किया गया होता, देखिए मैं एक मंत्री को इस सरकार में, मैं एक मंत्री को जानता हूँ जो चुनाव के समय पहले तो जाते ही नहीं थे, जैसे श्री बाबू थे। पहले से वो कभी नहीं जाते, वोट मांगने नहीं जाते, आज जीत जाते थे। हाँ। अभी विजेंद्र यादव एक मंत्री हैं, हाँ, 7-8 वर्ष से वो भी हैं। हाँ, मैंने इस बार शायद गए थे या लेकिन बहुत कम। और वो ऐसा मतलब कि एक बना दिए हैं सिस्टम, और जो काम किए हैं उसी के बाद भाई साफ बोल देते कि अगर हमने काम किया है तो आप वोट दीजिए। देते हैं लोग, नहीं कई बार से जिताते आ रहे हैं। तो आप जो है क्या किए हैं? अब तो जो बातें आ रही हैं छन करके, अगर किए होते तो जिस तरह से 40 स्टार प्रचारक में सबसे ज्यादा आप घुमा रहे हैं गवैया को, पवन सिंह को। वो पवन सिंह बिगड़ गया, जिस कार्यक्रम में गया तो वो कार्यक्रम में खेसारी लाल का गीत बज रहा था, तो खिसिया गया। हाँ। तो बताइए,
तो साफ है ना कि हमारे अंगने में इसका क्या काम रहे। तो बहुत हाँ, मिजाजी आदमी और है। लेकिन हमको लगता है कि लोगों ने मन बना लिया है। देखिए देखिए, अब तेजस्वी यादव का आज से शुरू हो रहा है। हाँ सर, तो तेजस्वी अगर आए हैं तो तेजस्वी, लग रहा है हाँ, कि जान आ गया है आरजेडी में। क्यों नहीं जाना चाहिए? अगर तेजस्वी यादव हम्म, जिस तरह से आज रोड शो कर रहे हैं वो, हम्म। और गंभीरता से मुस्तैदी से जो रेखा गुप्ता हैं उनके लिए लग जाएंगे, या लगेंगे ही, लग गए हैं, लगेंगे ही, लग गए हैं। मीटिंग भी की है तो 2-3 इसका लगातार। मतलब कि ये त्रिकोणात्मक संघर्ष बन जाएगा। कितना भी कोई कहे कि काकरोच का ये हो गया, अब कास्ट कंसिडरेशन से निकल करके सोचने लगेंगे, मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ। ये तो है, हाँ, सत्य है। मैं विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि आंदोलन से निकले हुए लोग जो हैं, अभी जो आंदोलन हुआ है, जैसे जेपी मूवमेंट से निकले हुए जो नेता थे, वो कांग्रेस के अगेंस्ट मांग रहे थे वोट। उनका अपना कैंडिडेट था जनता पार्टी का, या बीपीसी वाला में भी। इसमें तो कॉकरेज पार्टी की हम इस कैंडिडेट को समर्थन दे रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। सीजेपी तो रजिस्टर्ड पार्टी भी नहीं है ना सर, वो नहीं, तो मान ले कि रजिस्टर्ड पार्टी, फिर भी नहीं भाई कि काकरोच का एक होता है, ऐसा बात नहीं कि बीजेपी उन लोग सब के भाई हमारी मांगे मान ली गई। वी आर नॉट हियर टू अपोज द गवर्नमेंट एट एवरी इशू, ऐसा तो कुछ है नहीं है। लेकिन अगर तेजस्वी यादव आज जिस तरह से कल उन्होंने बयान दिया मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ जैसा बयान दिया, भाषा भी थोड़ा नीचे करके बोले। अरे पूछो, पूरा मैं सुन रहा था उनको। तो इसका मतलब कि जो लगेंगे इसमें तब तो त्रिकोणात्मक संघर्ष बन जाएगा। और बहुत गुस्सा में थे कि तेज प्रताप को कैसे आप हिरासत में ले लिए। अरे भाई, अरे आपस में कितना भी उन लोगों का कई कारणों से लेकर के डिफरेंसेस हैं, बाकी ही इज पार्ट ऑफ द फैमिली ना, ब्लड ना है, ब्लड ना है जी। गुस्सा में थे भाई, आपके चेहरे पर ना चुनाव हुआ ना ये वो, आप कैसे बताइए मेरे बड़े भाई को आप जेल भेज दीजिएगा। अब प्रशांत भी तेज प्रताप के साथ खड़े, वो तो तेज प्रताप के लिए वोट मांग रहे थे ना, तो अनाउंसमेंट भी किया था। तो और सर आए तो शिवचंद्र राम से मिले, नाराज थे शिवचंद्र राम, इस्तीफा दिए। हाँ, तो बीच में तो अगर मैं चाहते थे कि हम एमएलसी बन जाएंगे, लेकिन एक सीट ही था, सवाल ही नहीं था कि वो बन जाए। आने वाले दिनों में सुनील सिंह का पत्ता काट के न, सब वो राज्यसभा में या विधान परिषद में जिस तरह से डॉक्टर सुनील कुमार से, जो बिस्कुमान के भी अध्यक्ष रहे, बिस्कुमान में रहने के बावजूद बिस्कुमान को कितना बढ़िया कर दिया, प्रॉफिट में ला दिया। नहीं तो बिस्कुमान वाज इन द लॉस। बिस्कुमान क्या था लोग जानता भी नहीं था। हाँ, लेकिन उसके बाद आप जिस तरह से सरकार को वो घेरते हैं विधान परिषद में, और पार्टी की बात को रखते हैं, शिवचंद्र राम ने नहीं रखते। अब पत्रकार लोग, हालांकि शिवचंद्र राम का भी देखो नाराजगी गड़बड़ था, उनको बीजेपी राजद ने क्या नहीं दिया। हाँ, बहुत बार टिकट दिया, बहुत बार टिकट दिया, मंत्री भी बनाया। तो सर एक आखिरी सवाल पूछ लेते हैं। सवाल ये है कि आगे क्या होगा बांकीपुर में? अगर आरजेडी एक्टिव होती है तो नुकसान तो प्रशांत को होगा। बिल्कुल होगा। प्रशांत जिस तरह से माहौल अभी नेक टू नेक, मैं फिर अगर कास्ट कंसिडरेशन हुआ, हाँ, मैंने देखो वोट जो है अभी रोड पर दिख रहा है, तो वो रोड का ही वोट नहीं होता है। 30 तारीख को बिहार बंद भी हो गया। हाँ, 30 तारीख को तो इनकर वोटर कितना निकलिया नहीं देखे के बाद। हाँ। भाई संभ्रांत लोग, उनके घर के पुरुष महिला संभ्रांत जो खासतौर से अपर कास्ट जो है और बाकी संभ्रांत, वो डरे घर से निकल हन, तो ऐसे नहीं निकलते हैं। लेकिन तेजस्वी के जो वोट हैं 30% जो माना जाता है, हालांकि अभी तक वो कह रहे हैं कि नहीं हम लोग सम्राट को देंगे, पीके को देंगे, लेकिन अब 2 दिन के देखला के बाद लास्ट आवर में भी कहा जाता है कहीं हो गया तो त्रिकोणात्मक संघर्ष हो जाएगा, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी प्रशांत किशोर के लिए। तब प्रशांत किशोर कहीं थर्ड पर ना आ जाए, हो भी सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो चलिए, तो आपने देखा कि प्रशांत किशोर के लिए राह आसान नहीं है। तेजस्वी एक्टिव होंगे तो नुकसान प्रशांत किशोर को ही होगा। तेज प्रताप यादव को क्यों गिरफ्तार किया गया, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है, और बिहार पुलिस किसके इशारे पर काम कर रही है, यह भी एक बड़ा सवाल है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल खबर पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। इस बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा।
वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।